लास्ट क्लास में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किया था, है ना। यस। उसके बाद रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल किया था कुछ तो। हाँ सर। अच्छा, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड पोटेंशियल के क्वेश्चन के बाद ये सब किया था, ये सब किया था। सर आखिर में वो क्वेश्चन था रोटेशनल मोशन। ये किया था, फिर ये किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं सिमिलर पैटर्न पे। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कीजिए। इसमें लिखा हुआ है एजीमुथल एंगल। तो उस एजीमुथल एंगल से डरना नहीं है। एजीमुथल एंगल का मतलब होता है वही नॉर्मल जो आप जानते हो, फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसानी हो। ये एंगल फाई एजीमुथल एंगल होता है, ठीक है।
आया कुछ? आया कुछ? बोलो। सर एक सेकंड। आया कुछ? सर एक मिनट।
सर माइनस के लैम्डा नॉट पाई बाय आर रहता है। देखो इधर cos फाई का मतलब है कि फाई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा Yes, sir. और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, है ना। Yes, sir. सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होगा। Yes. इसकी वैसे जरूरत नहीं है, वो तो ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो आंसर जो कुछ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा इधर ही, ये पक्का है ना। अब होगा कितना, तो यहाँ से फाई एंगल पर अगर हम ये डी फाई सेगमेंट ले लें तो इस छोटे से पोर्शन पर जो चार्ज डी क्यू होगा Angle for उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इधर, इस डीई के दो कंपोनेंट, डी कॉस फाई माइनस एक्स एक्सिस में और डी or D is fine, sir. साइन फाई माइनस वाई एक्सिस में, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डीई is minus DE cos phi I cap माइनस बाहर ले चुके हैं तो ऐसा Fine J cap. साइन फाई जे कैप, ऐसा Yes, sir. इसको लिख सकते हैं माइनस डीई इज के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर Yes, sir. cos phi I cap प्लस साइन फाई Fine J cap. डी क्यू को फिर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आर डी फाई हाँ सर, लैम्डा को फिर से लिख सकते लैम्डा नॉट कॉस फाई। लैम्डा को लिख देते हैं लैम्डा नॉट कॉस फाई। यस, तो ये हो गया माइनस के लैम्डा नॉट अपॉन आर, इधर हो गया कॉस स्क्वायर फाई आई कैप प्लस कॉस कॉस फाई इंटू जे कैप। साइन फाइव जे कैप। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 पाई तक। सर मुझे पूछना था सर, 0 से 2 पाई क्यों करेंगे हम लोग? 0 से पाई करेंगे ना? हेलो हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर, पूछ रहा था सर 0 से 2 पाई क्यों करेंगे हम लोग? 0 से पाई करेंगे ना बताओ 0 से पाई क्यों करेंगे? सर? क्योंकि पाई पे ही तो ये हो रहा है ना सर, अपना प्लस एक प्लस का पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव चार्ज एक साइड, ऐसा। तो हमने पॉजिटिव का ही केवल लिया है या नेगेटिव का ही केवल लिया है, ऐसा थोड़े ना है। अच्छा, ओके ओके। ये तो पूरा लिया है, तो मेरा वो जो सेगमेंट है डीक्यू वाला वो तो पूरा रिंग कवर करना चाहिए। ओके सर, ओके सर। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? सर कॉस स्क्वायर को 1 प्लस साइन मतलब कॉस 2x वाला फॉर्मूला यूज करके किया। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 फाई अपॉन 2 हाँ इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी फाई आई कैप
ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल 2 तो बाहर कर दो 1/2 इंटीग्रल साइन 2 पाई d फाई 0 से 2 पाई। तो ये इंटीग्रेशन 0 होगा, हाँ सर। ये इंटीग्रेशन भी 0 होगा, केवल 1/2 बचेगा। तो ये हो गया माइनस के लैम्डा नॉट बाई आर, इधर हो गया 5/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। ठीक है, तो ये पाई बचेगा, सो माइनस के लैम्डा नॉट पाई अपॉन आर, ये हमारा आई कैप, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? कॉपी कर लो जल्दी, जिसको करना है। सर हाँ बोलो। सर आंसर ऐसा भी हो सकता ना, लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट आर, अगर के को एक्सपांड किया तो। हाँ तो उसमें क्या है, आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल सिखाया था, सिखाया था ना। हाँ सर, dv बाय उसमें डी। इस पर इसको जल्दी से करो, ये सबका सॉल्व हो भी जाएगा, 2 मिनट का काम है, फटाक से करो।
आया कुछ बोलो। ये तो होना चाहिए सबका सॉल्व। सर फील्ड आया y प्लस जेड आई कैप प्लस x प्लस जेड जे कैप प्लस x प्लस वाई के कैप। सर फील्ड का वैल्यू सर 35 के आसपास आ रहा है। पहला वाला न्यूटन पर मीटर कूलम है। चलो देखते हैं। हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल के कैप, ऐसा कुछ होगा। हाँ जेड होगा, जेड। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक तो माइनस ए सब में बाहर, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई प्लस जेड मिलेगा। हाँ, दूसरे में x प्लस जेड आएगा और तीसरे में x प्लस वाई आएगा। ए बोलता है 10 यूनिट है और आपको 1 पे पूछा है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2i 2j 2k कुछ ऐसा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, 20√3 होगा वोल्ट पर मीटर। तो 34.6 आ रहा है समथिंग। 10%। 35। आया समझ में। हाँ सर। यस सिंपल था। यस सर। आगे बढ़ें? क्या बोल रहे हो। डायमेंशनल फॉर्मूला का सर। हाँ डायमेंशनल फार्मूला, वो कोई काम थोड़ा ना कर लेना, क्या बताऊं मैं, जब बता दूं जैसा बोलो। सर एम्पियर स्क्वायर बाय लेंथ क्यूब आएगा। बताएंगे तो हम लोगों को ऐसा है ना। न्यूटन बाय मीटर कूलम है। अरे डायमेंशन में न्यूटन न्यूटन वर्ड कहाँ से आएगा। एम्पियर आएगा सर, टाइम आएगा। रुको देखो, एम्पियर स्क्वायर बाय लेंथ क्यूब आएगा। जो भी हो ऐसा मुझे नहीं मतलब है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर v इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब एल स्क्वायर होगा। हाँ सर। अच्छा, वोल्ट क्या होगा, तो ये वर्क डन है। यस सर। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है। वर्क डन, वर्क डन। वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना। यस सर। अच्छा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स mlt माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज होता है एम्पियर इंटू टाइम होता है। हाँ सर। जो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a इंटू एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a मेरा हो गया m a टू द पावर -1 t टू द पावर -3। आया समझ में। यस। आगे बढ़ूं। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट एक ये करो, एक मिनट बीच में कई मिसिंग है देता हूँ।
करो एनी बाई सी टैन दिखा है अभी? हाँ हुआ कुछ? 100 हाँ सर 100 आ गया। सर एक देखो इधर सबका हो गया। हाँ सर हो गया 100 हाँ सर हो गया। 100 है। पोटेंशियल पूछा है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा? ये दिया सर ई को v बाय x ले सकते हैं सर। ऐसा कुछ? हाँ सर हाँ सर
माइनस ई को मैं लिखूंगा 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप 20 i cap plus और हाँ सर डी आर को लिखूंगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप। हाँ सर तो ये हो जाएगा -20 dx -30 dy। इसको इंटीग्रेट कर दो। हाँ सर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 0 है। हाँ सर ओरिजिन से लिया सर। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल v है। हाँ सर तो v इज इक्वल टू -40 -60 माइनस दैट इज -100 मिला। माइनस बोलो। तो हाँ सर +100 नहीं -100 वोल्ट आंसर होगा। यस यही आया था। Yes. चैट में लिखा था 100 वोल्ट किसी ने। हाँ सर, मैंने साइन गलत कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक है डाइपोल का नाम सुना है? हाँ सर क्या होता है? सर एक ऑब्जेक्ट जिसे दो पोल्स होते हैं मतलब अगर सपोज एक मैग्नेट है तो इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज नॉर्थ एंड साउथ। अगर चार्ज रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में रहेगा। -q और +q चार्ज का कॉम्बिनेशन, इसको डाइपोल कहते हैं। ये जो मिड पॉइंट है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। ये जो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस हैं इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। अच्छा इसकी जरूरत नहीं कुछ। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये मान लो a है, तो ये भी a होगा। हाँ ये सर जो टोटल 2a लेंथ है इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है। अब डाइपोल का डेफिनेशन होता है कि a system of two unlike charges of equal magnitude separated by a small distance is called an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखोगे तो नेट चार्ज तो 0 होता है, बट डाइपोल के कारण
सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता है। तो डाइपोल को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है जिसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है which is defined as magnitude of charge multiplied by distance between them, और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल में जो हमने ऊपर लिया है उसके हिसाब से प्लस आई कैप होगा, अदरवाइज कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ओरिएंटेशन कैसा है। क्लियर है? कभी कभी सिस्टम में एक से ज्यादा डाइपोल मोमेंट रहेंगे। सर वो चार्ज और इनटू डिस्टेंस है ना? हाँ, तो उस केस में जितने भी डाइपोल हैं सबके डाइपोल मोमेंट के वेक्टर को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट मिलेगा। सो इफ अ सिस्टम is having two or more than two dipoles, then dipole moment of the system will be P1 vector plus P2 vector प्लस P3 वेक्टर, डिपेंड करता है कितने डाइपोल हैं, सबके वेक्टर सम को ऐड कर देंगे तो वो पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो पहले इतना कॉपी कर लो, उसके बाद उसका क्या मतलब है समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं एक दो। सर फिर नेक्स्ट कर दो। Q magnitude of one of the charges है।
हो गया सर। हो गया, हाँ सर। आगे बढ़े। यस। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है? सॉरी, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। कीजिए।
सर वो चार्ज 2q है, फिर भी फॉर्मूला में Q2L वाला ही लेंगे। क्या बोल रहे हो? सर वो इसमें चार्ज 2q है ना, तो डाइपोल के फॉर्मूला में Q×2L ही लेंगे। तो देखो इधर देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर चार्ज 2q दिख रहा है, तो इसमें से एक प्लस टूडी आ रहा है। और ये वाला -q, ये दोनों मिला के एक डाइपोल बनेगा। सर वो पॉजिटिव है ना, या वो 2q है? इसका डाइपोल मोमेंट इधर लगेगा। हाँ हाँ सर। अब इस +2q का एक +q और बच गया, हाँ सर। तो ये +q और ये -q, ये मिलके एक दूसरा डाइपोल बनेगा। यस सर। इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा। हाँ सर। दोनों डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस सर। इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी q/d होगा और इस डाइपोल हाँ सर। मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी q/d होगा। तो इस पूरे सिस्टम में दो डाइपोल हो गए, एक का डायरेक्शन ये और दूसरे का डायरेक्शन ये दोनों -q है, तो डाइपोल होगा नहीं। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो √3 टूडी आ रहा है। हाँ तो √3 × p मिलेगा, हाँ सर। दैट इज √3 × q/d मिलेगा। हाँ सर। तो ये आपका आंसर होगा। वही। चमका कुछ? हाँ सर। पक्का? मतलब हम लोग को मतलब एक बार डायरेक्शन मिल गया तो उसके बाद हम लोग को वेक्टर से सॉल्व करने का है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला हमेशा लगाने का। हाँ सर। क्या मतलब हुआ, मैं नहीं समझा तुम क्या बोले। मतलब हम लोग को सिर्फ डायरेक्शन हम लोग को अंडरस्टैंड करना था ना ये क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं ना। क्या बोलूं, मुझे नहीं पता। ओके ओके, समझा समझा। फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और ऐसा। ऐसा समझो कि ये एक सिस्टम है, इसमें इस सेमी सर्कल में हाफ ऑफ द साइड पॉजिटिव चार्ज है +q, और नेक्स्ट हाफ ऑफ द चार्ज सर्कल में, सेमी सर्कल में नेगेटिव चार्ज है -q। इसका रेडियस है r। इसको ओरिजिन समझ लो, इसको x एक्सिस समझ लो, इसको y एक्सिस समझ लो। फाइंड dipole moment of the system। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
आर क्यू है। हाँ सर, मुझे भी आर क्यू आया क्या आया? सर, टू आर आर क्यू। क्यू। गलत आया सबको। So next you are बोलो और कुछ आया? और -2 QR/π सॉरी, -2 QR/π QR/π ये शायद हो सकता है। देखो इधर, यहां से थीटा एंगल पर अगर छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हो तो ये वाला चार्ज डी क्यू प्लस डी क्यू और ये वाला चार्ज माइनस डी क्यू, ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनेगा। हाँ सर। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2r टू आर। साइन। हाँ सर। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट dq, सॉरी, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट dp, इसको हम ऐसे लिखेंगे dq इंटू 2r साइन थीटा, किधर की ओर? तो आई कैप। हाँ सर। dq को क्या लिख देंगे? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। सो लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू 2r साइन थीटा आई कैप, ऐसा। हाँ सर। तो ये लैम्डा को वापस लिख सकते हैं Q/R। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 से π/2 तक तो हो जाएगा, हाँ सर। है ना? तो तो लैम्डा को Q/R लिख सकते हैं ना। टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ये हो गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा आई कैप फ्रॉम 0 to π/2। हाँ सर। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, cos 90 0 और cos 0 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा आर स्क्वायर आई कैप। हाँ सर। अब सर। लैम्डा है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, हाँ सर। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 1/4 सर्कल दैट इज πr/2 आर स्क्वायर आई कैप। तो ये हो जाएगा 4QR अपॉन पाई आई कैप, ऐसा कुछ आंसर होगा। यही मिला सर, क्या बोल रहे हो? मुझे भी यही मिला सर। यही मिला, वेरी गुड।
कॉपी कर लेते हैं। सर वो क्यू है ना? पता लगा। आगे बढ़े। यस ठीक। नेक्स्ट, dipole in an electric field इधर देखो, सपोज किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सपोज इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन मान लो इधर है, ऐसा कुछ। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें रखा हुआ है, तो मान लो ये एक डाइपोल है जिसको कि इसमें रख दिया, तो ये है डाइपोल का माइनस क्यू और ये है डाइपोल का प्लस क्यू। ये मान लो सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो ये डिस्टेंस हो गया a और ये डिस्टेंस भी हो गया a। ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल O। ठीक है, तो देखोगे तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, हाँ सर। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और ये हो गया दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा ना सर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? हो गया ऐसा। यस। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, हाँ सर। पर फोर्स E इंटू क्यू इधर होगा, यस सर। और इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स E इंटू क्यू ठीक उल्टा होगा। ये एंगल मान लो थीटा है। तो पहली चीज, इन दोनों के बीच नेट फोर्स 0 होगा, है ना। डाइपोल पर कोई नेट फोर्स पूछे तो 0 होगा। तो पहला थंब रूल,
net force on a dipole in an uniform electric field is always zero. Net force on a dipole in uniform electric field is always zero. कोई दिक्कत हाँ सर. नहीं. बट ध्यान से अगर देखोगे तो इस EQ फोर्स के कारण क्लॉकवाइज टॉर्क होगा हाँ सर. और इस EQ के कारण भी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा. Yes sir. और वो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा तो देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा. हाँ सर. तो ये वाला कंपोनेंट EQ cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट EQ sin थीटा. Yes sir. तो इस EQ का टॉर्क हो जाएगा EQ sin थीटा इंटू A. हाँ सर. वही कहानी इस साइड भी रहेगी है ना. सर. तो जो नेट टॉर्क होगा इसको मैं लिखूंगा EQ sin थीटा इंटू A क्लॉकवाइज और नेगेटिव चार्ज पे भी EQ sin थीटा इंटू A क्लॉकवाइज ही होगा. हाँ या ना. हाँ सर. हाँ तो EQ sin थीटा इंटू A क्लॉकवाइज हो गया. तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 2QA इंटू E का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा क्लॉकवाइज हो गया. तो ये कुछ ऐसा हो गया P का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा क्लॉकवाइज हो गया. अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है ना. हाँ सर. तो ये या तो P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा. True. इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है. हाँ सर. तो दोबारा से अगर इसको देखोगे तो P क्रॉस E में क्लॉकवाइज मिलेगा Yes sir. राइट हैंड थंब रूल से है ना. तो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. हाँ सर. लिख सकते हैं. हाँ सर. Okay. Nothing. सो एक फॉर्मूला हो गया मेरे पास टॉर्क का जो आपको याद रखना है. इस फॉर्मूले को देखकर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स तो हमेशा जीरो होगा. टॉर्क जीरो हो भी सकता है टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है. सर मतलब जब P क्रॉस E जीरो होगा. जीरो कब होगा जब थीटा जीरो होगा हाँ या सर. थीटा पाई होगा. तो दो ओरिएंटेशन ऐसे हैं जहां पर टॉर्क जीरो नहीं होगा बट हाँ. फील्ड हमेशा जीरो होगा. ठीक है. हाँ सर. हेंस सर फील्ड या फिर नेट फोर्स. नेट टॉर्क on a dipole in a uniform electric field may or may not be zero depending on orientation of a dipole. सर.
हाँ मैं पूछ रहा था कि अभी हम लोग ने पहले जब डायग्राम में हम लोग ने ई क्यू को हम लोग ने ये किया ना, वेक्टर फॉर्म में तोड़ा, तो हम लोग उसका डिस्टेंस ए को भी तोड़ सकते हैं क्या? अभी वही मिलेगा ना? हाँ कॉपी कर लो इसको।
डन सर। हो गया। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है मान लो, और अगर मेरा डाइपोल ऐसा है तो टॉर्क भी जीरो, फोर्स तो जीरो है ही, है ना। हाँ सर। अब अगर इस डाइपोल को मैं रोटेट कर दूं इधर, मतलब अपनी जगह से थीटा एंगल रोटेट हो गया, तो इस पर टॉर्क इधर लगने लगा, क्लॉकवाइज। है ना। तो दोबारा यही आना चाहेगा। हाँ सर। तो ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर को मैं ऊपर फेंका तो दोबारा ग्राउंड में ही आना चाहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना। तो हर हाइट पर उस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है ना। सो हेडिंग इज potential energy of a dipole in uniform electric field. तो देखो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। तो इस केस में फोर्स तो जीरो है तो ट्रांसलेशनल वर्क होगा नहीं, जो होगा रोटेशनल वर्क होगा, सर। है ना। तो जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम एनी पोजीशन θ1 टू θ2 ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह टॉर्क होगा और ट्रांसलेशनल वर्क जीरो होगा ऐसा। हाँ सर। तो माइनस टॉर्क को क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे डी थीटा, और डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब इस डायग्राम में देखो, जब मैं थीटा क्लॉकवाइज मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो टॉर्क मुझे क्लॉकवाइज लगा। हाँ सर। हाँ सर। थीटा का डायरेक्शन और टॉर्क का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ सर। हाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में माइनस आएगा। हाँ सर। तो फ्रॉम θ1 टू θ2, तो ये हो गया प्लस P इंटू ई इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा
फ्रॉम θ1 टू θ2। क्लियर है? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। तो ये कुछ ऐसा होगा, माइनस PE कॉस ऑफ θ2 माइनस PE कॉस ऑफ θ1, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये चेंज इन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सर हाँ सर। तो ये देख के आपको लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी U इज माइनस PE कॉस थीटा। यस सर। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है जनरल पोजीशन थीटा के लिए पोटेंशियल एनर्जी का? हाँ सर। तो हम ऐसा कह सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E, कह सकते हैं। तो इस टाइम डॉट प्रोडक्ट होगा ना? हाँ, तो ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि आपको याद रखना है। कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ अब देखो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन फिर से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पिछली बार इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स और टॉर्क वर्क निकाल के आपने कुछ किया था, है ना? हाँ सर। अभी मैंने क्लास जब स्टार्ट किया था तो ये दो हाफ सर्किल मिला के एक टॉर्क होगा देखा था, मतलब डाइपोल होगा। यस। हाँ ये सर। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काइंड ऑफ। सर ये लास्ट टाइम किया था सर शायद से। अरे सुनना, तो ये क्वेश्चन अगर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ चुके हैं, हमें डाइपोल मोमेंट निकालने आता है, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। ओके। समझ आया? हाँ सर समझ आया सर। तो इस क्वेश्चन को अब जरा ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो, तो इस अप्रोच से आंसर भी पता है आपको, सब कुछ पता है ना? हाँ सर। बेटर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, जरा देखो। सर सिर्फ टॉर्क को बैलेंस करना है ना इसमें भी? हाँ, पहले डाइपोल मोमेंट निकालो इस सिस्टम का, फिर टॉर्क के लिए P क्रॉस E का फॉर्मूला निकालो, और बैलेंस नहीं करना है। सर समझ गया। क्या करना है देखो जरा सा एक बार पिछले क्वेश्चन में। सर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। हम्म, यस सर।
हुआ कुछ? सर आ रहा है सर। पहले तो क्या करो, इसका डाइपोल मोमेंट बताओ मुझे। तो 4r³ आ रहा है कैसे मालूम? सर, निकाला सर। अभी निकाला है क्या? हाँ डाइपोल निकाला सर। कितना आया? 4r³ आ रहा है सर। 4r³ पक्का? मतलब मुझे निकाला, मुझे तो आया 4r³। और तो मुझे 2√2 r² लैम्डा है। देखो सबको अलग अलग आ रहा है। तो पहला काम है इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना। तो देखो ओरली देखो, कोई भी थीटा एंगल पर dq ले लोगे, देखना ध्यान से, तो इसका डाइपोल मोमेंट dp मेरा होगा माइनस dp cos थीटा आई कैप प्लस dp sin थीटा जे कैप। हाँ या ना? डीपी या डीई वहाँ पे? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं ऐसा लिख देता हूं माइनस, और हमेशा लेंथ ऑफ डाइपोल तो आर ही रहेगा, सर 2r होगा टू ना? आर, हाँ 2r ही रहेगा। तो डीपी को मैं लिख दूंगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू 2r लिखूंगा, हाँ सर। इंटू कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ऐसा हो जाएगा। हाँ Yes. सर। तो ये लैम्डा वैम्डा पुट करने के बाद बताओ जल्दी क्या होगा। लैम्डा गिवन वैल्यू। हाँ लैम्डा तो लैम्डा लैम्डा ही सर कर। लैम्डा सिर्फ में यार, क्वाड्रेंट के लिए ही है ना, तो 4 क्यूब फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया -2 लैम्डा आर स्क्वायर cos थीटा डी थीटा आई कैप माइनस माइनस थीटा डी। साइन थीटा डी थीटा जे कैप। 0 से 90 में मुझे इंटीग्रेट करना है, हाँ सर। तो 0 से 90 में इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? तो फाइनली डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज -2 लैम्डा आर स्क्वायर। ध्यान से देख, कॉस का इंटीग्रल साइन, हाँ साइन सर। 0 साइन 91, हाँ वो। तो ये हो गया आई कैप माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, हाँ सर। कॉस 90 0 हाँ। और कॉस 0 1 1। समझ रहे हो? सर माइनस। तो माइनस होगा या प्लस, सोच लो। प्लस माइनस साइन का प्लस कॉस होगा ना, हाँ सर। हाँ सर। माइनस माइनस जे कैप। ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो नेट टॉर्क क्या होगा? P क्रॉस E देखा था। हाँ सर। हाँ सर। E क्या है? 2 लैम्डा r² माइनस। E क्या है? सर ई नॉट आई दिया है सर। E नॉट आई कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? 2πr² जे, पाई कहाँ से आ गया? सॉरी के कैप सर। माइनस माइनस प्लस जे क्रॉस आई माइनस के, ऐसा होगा, माइनस के कैप। हाँ ये टॉर्क हो गया। तो और नेट फोर्स 0 है, तो के लिखा है क्या? तो नेट टॉर्क इतना हो गया और नेट फोर्स 0 हो गया। तो हाँ टॉर्क है मतलब अल्फा हाँ सर। है ना? तो जो एडिशनल फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा उसका एक्सेलरेशन इसको बैलेंस करना चाहिए ना। हाँ सर। आई बात समझ में? अच्छा छोड़ो वो सब, ये टॉर्क निकाला। हाँ सर निकाला। अच्छा, तो ये टॉर्क के बाद अगर देखोगे लास्ट लेक्चर में, हाँ सर कंजर्व भी किया।
तो लास्ट लेक्चर में ये टॉर्क यही आया था, हाँ सर, यही आया था क्लॉकवाइज। तो माइनस के कैप का मतलब क्लॉकवाइज हुआ, बराबर सर। है ना। तो उसके बाद की कहानी वही है जो पहले है। उसके बाद यही लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे। आया समझ में? हाँ सर, यस सर, पक्का? यस सर। सर समझ गया सर। आई बात समझ में? ये टॉर्क हो गया, इसके बाद वही करना है जो पहले करते थे। यस सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर एचसी वर्मा से कुछ कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। एससी वर्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर में 75 क्वेश्चंस हैं, पूरा अटेम्प्ट कीजिए। डाउट ओके सर। ठीक है, एचसी वर्मा में डाउट है। हाँ तो डाउट करेंगे डिस्कस ना, अभी करके आओ अगली क्लास में। ओके सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू। बाय सर, हैव अ नाइस डे।